गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बेमिसाल बताया। सहकारिता मंत्री किसानों को 15,000 करोड़ की ऋण माफी, पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन सिस्टम, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ई मित्र सेवा से जोड़ना और 30 जिलों में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना विशेष उपलब्धि उन्होंने बताया। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने सहकारिता मंत्री से की खास बातचीत। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और किसी भी सरकार के लिए सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली और उसकी विकास योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह है गांव किसान से सीधा जुड़ा हुआ महकमा है। और इस महकमे के मंत्री उदयलाल आंजना हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। अन्ना जी, क्या आप कहेंगे ये 2 साल किस तरह के रही है, खासतौर से आपके विभाग में? 2 साल बहुत बढ़िया रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी शिथिलता जरूर आई, लेकिन कोरोना की भी परवाह नहीं करते हुए परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए और जितनी राहत दे सके उस काम से मैं संतुष्ट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कि एमएसपी पे खरीदने का काम पूरे कोरोना काल में दो बार हुआ, तो वो समय पे पूरा किया और जितना टारगेट भारत सरकार ने दिया उसको भी अन्य राज्यों से पहले पूर्व हमारे विभाग ने किया है, तो मेरे काम से संतुष्ट हूँ। सहकारी जो समितियां हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी कई बार समस्या आती है। इस तरह के कई सारे मामले ऐसे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए भी कई सारे मामले आते हैं। इसको ऑनलाइन करने का भी आपने कई सारी कोशिशें की हैं, तो किस तरह इसको और इसमें स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि इसको ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सके? ऑनलाइन करने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और ऑनलाइन की प्रक्रिया तो पहले भी सरकारें करती रही, लेकिन क्या नहीं, इच्छा शक्ति मजबूत नहीं थी उनकी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया कि जब भारतीय जनता पार्टी के राज में जो ऋण माफ़ी हुई थी उसमें काफ़ी बड़े घपले हुए और वो सब घपले सामने आए, तो उससे प्रेरित होकर हमने, चाहे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि 48 घंटों में ऋण माफ़ है, इससे किसानों ने भरोसा कर लिया, वो तो सुख की चिंस हो गए। लेकिन विपक्ष हल्ला करने लग गया, उस हल्ले की भी हमने परवाह नहीं की और हमने आधार आधारित सिस्टम को लागू किया और उसके आधार पर हमने ऋण वितरण का काम, ऋण माफ़ी का काम हाथ में लिया। तो आज की तारीख में 20,85,000 किसानों का ऋण माफ़ कर चुके हैं, लेकिन एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जबकि 50,000 का ऋण माफ़ करने में शिकायतों का अंबार लग गया और करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ रहा था। लेकिन जो सहकारी बैंकों का ऑनलाइन सिस्टम है उसमें काफ़ी परेशानियां हैं, तकनीकी खामियां हैं, विसंगतियां हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानी आ रही है। जो विसंगतियाँ आ रही है, जो खामियां हैं, परेशानी है, उसको परिस्थिति अनुसार उसको चेंज कर लें। पोर्टल खोला है, दूसरा सिस्टम जो बैंकों में लेटेस्ट बैंकों में जो है वो लागू करने के लिए बराबर बैंक कार्यरत है और वो सबको लागू कर रहे हैं। एक सहकारी बैंकों में जो एमडी की नियुक्ति होती है उनमें की साफ गाइडलाइन है, नाबार्ड की भी गाइडलाइन है कि कोई दागी या इस तरह के एमडी वहाँ ना लगा जाए जिनके ऊपर कोई आरोप है। लेकिन अभी भी कई एमडी हैं जिनके ऊपर आरोप है, उसके बावजूद भी उनको लगाया जा रहा है। जितने हमारे पास एमडी हैं सब उन्हीं को लगाया जा रहा है। इस प्रकार के दागी वालों की कोई शिकायत आई तो हमने जांच करा कि उनको आउट वैसे ही कर रखा है, इसलिए कोई दागी एमडी मेरे को नहीं दिख रहा। आपकी जानकारी में हो तो शिकायत देना, जो उसको जांच करके हटाएंगे। एक कस्टम हायरिंग सेंटर एक काफ़ी अभिनव योजना है, अब इसको कैसे प्रदेश भर में सभी जगह पहुंचाया जाएगा और किस किस तरह के यंत्र वहां पर मिल पाएंगे किसानों के लिए? अभी तो तक तो केवल ट्रैक्टर दिए हैं और ये विशेष करके कृषि विभाग द्वारा दिया गया अनुदान ही है, जिसके आधार पर इम्प्लीमेंट का काम हमारा है। कृषि विभाग ने 8 करोड़ का अनुदान दिया, जिससे हमने 100 ट्रैक्टर खरीदे हैं और ट्रैक्टर खरीद करके ग्राम सेवा सहकारी समिति को दिए हैं, ताकि वो छोटे और लघु किसानों की खेती में उनके पास संसाधन पूरे होते नहीं है, उनके पास ट्रैक्टर होता नहीं है, तो वो ट्रैक्टर किराए पे ले जावे और अपनी खेती समय पे कर ले, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। ऐसे छोटे किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा और जीएसएस की आय भी बढ़ेगी, इससे जीएसएस को खर्चे चलाने में भी आसान होगा और जीएसएस मजबूत होगी। तो ये तो दिया, आगे भी कृषि विभाग जो हमें अनुदान देता जाएगा, इस प्रकार से उस गांव की आवश्यकता के अनुसार वहाँ क्या मांग है, किस एरिया में, गंगानगर में क्या मांग रहती है, हमारे चित्तौड़ जिले में क्या रहती है, ट्राइबल बेल्ट में क्या रहती है, उसके अनुसार जो वहाँ की मांग आएगी वैसे यंत्र खरीद के उनको उपलब्ध कराएंगे। जब केंद्रीय जो कृषि कानून है उनके ऊपर विवाद जारी है और किसानों का आंदोलन चल रहा है, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पे? मेरा तो आज तो ये आंदोलन शुरू हुआ, पर मेरा स्टैंड तो शुरू से ही है
कि किसानों की जितनी भी खेती में जिन्स पैदा होती है सबका समर्थन मूल्य जारी होना चाहिए। और मोदी जी ने तो वादा किया था किसानों से कि तुम्हारी आय दुगनी करूँगा, तो किसानों ने इसी आधार पर इतना ज़बरदस्त समर्थन इनको देकर लोकसभा में बिठाया और प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया है। तो उसमें जब तक समर्थन मूल्य लागत के आधार पर घोषित करके किसानों को आश्वासन नहीं देंगे, जब तक किसानों भी मानने वाले नहीं है और किसानों की आय भी जब भी दुगनी हो पाएगी ताकि मोदी जी का वादा भी पूरा हो सके। इसलिए एमएसपी जारी करनी चाहिए और एमएसपी से एक दाना भी नीचे बाजार में नहीं बिके और किसी किसान का मजबूर होकर बेचना भी पड़े उस रेट से नीचे, तो जो डिफरेंस हो समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में जो किसान ने उसको बेचा है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, तो किसान की आय दुगनी हो सकी और किसान संपन्न हो सकता है। इसलिए आंदोलन किसानों का वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान कोई बरगलाने से आने नहीं वाला। जब किसान खुद आज पढ़ा लिखा और समझदार हो गया है, आज वो 70 साल पुराना किसान नहीं रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब अपना भला बुरा समझते हैं, तो आंदोलन सोच समझ के किया है। यहाँ तक कि उनके अकाली दल उसमें टूट पड़ा तो उसमें सबसे पहले अकाली दल ही कूदा, तो अहित हो रहा था। उनके आपस में तो डिस्कस करना था कौन गुमराह होता है, कोई गुमराह होने वाली बात नहीं, गलत कर रहे हैं। और जो किसान संगठन विरोध कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से उनको तैयार करके कराया जाता है। विशेष करके भारतीय किसान संगठन कर रहा है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक अंग है, तो वही विरोध कर रहा है कि ये कानून ठीक है, बाकी किसानों का आंदोलन गलत है। तो इस प्रकार से किसानों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और किसानों के साथ अहित हो रहा है। किसानों की बात सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को निर्णय करना चाहिए। बीजेपी की ओर से आरोप भी है कि कांग्रेस की ओर से भी, कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी, और कांग्रेस जब सरकार में थी केंद्र में तब यही प्रावधान लाने की प्रयास किए गए, कोशिश की गई, कई बार एजेंडे में है, घोषणा पत्रों में भी है, लेकिन अब राजनीति के लिए केवल विरोध किया जा रहा है। नहीं, ये बात कह सकते हैं, नयाचार के लिए ऐसे सुझाव उस समय भी आए होंगे जैसा इनके पास आए हैं। तो ये बार बार मैं भी पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि शरद पवार कृषि मंत्री थे, जब उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, इनको वो भी लागू करना चाहते, तो उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्रियों से, दूसरे से, किसान संगठनों से, सबसे राय जानने का प्रयास किया था पत्र लिख करके। अगर उनकी राय विरोध आती और ऐसा विरोध होता तो वो कांग्रेस लागू नहीं करती, लेकिन इन्होंने तो किसी को विश्वास में नहीं लिया और आनंद फानंद में कानून लागू कर दिया। शरद पवार जी ने पत्र लिखा होगा तो सबकी राय जानने के लिए लिखा, उन्होंने कानून तो नहीं बनाया ना, राय जान रहे थे वो। और अगर उस समय विरोध सामने आ जाता तो वो लागू नहीं करते, पर एक चिट्ठी को आधार लेके कि शरद पवार ने यूँ किया, उसने भी यूँ किया, उन्होंने भी यूँ किया, ये करके केवल इस बात को, आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी केवल और राय जान रहे थे। अगर वो उस समय किसान विरोध करते नहीं साहब ये कानून गलत है, तो शरद पवार भी इसको लागू नहीं करते, वो भी लागू नहीं करते। लेकिन इन्होंने तो किसी को विश्वास में नहीं लिया और फटाफट लागू कर दिया। और इतना उपद्रव हो रहा है, किसान सड़कों पर बैठे हुए 20 दिन से, इस ठंड के अंदर जो बाहर निकलना ऊपर हो रहा है, ऐसे में रोड में सो रहे हैं, उसके बाद भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हैं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। साथ ही इन्होंने अपने विभाग में जो इस दौरान काम हुए हैं उनकी जमकर तारीफ की है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।